हमारे के सभी स्टूडेंट्स का नई शर्मा की फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, दैट इज इंग्लिश मीनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट गिव्स बाय हर्टस। हर्टस ने दिया था। क्या था ये देखिए, आखिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है उसको समझेंगे हम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, कोई भी मेटल है, दैट इज मेटेलिक सरफेस। ये मेटेलिक सरफेस है, कोई भी धातु तल, धातु है, ये मेटल है। अब इस पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, यहां से लाइट गिर रही है। सनलाइट मान सकते हैं इसको, या जनरल कोई भी लाइट मान सकते हैं। जब इस पर लाइट इंसिडेंट होगी और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है और उसकी जो वेवलेंथ है वो एक निश्चित कंडीशन में होगी जो कि नेसेसरी है, तो इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स होंगे। इस सरफेस से, मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एमिट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जिनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको, या फोटो इलेक्ट्रॉन भी इनको कहते हैं। दिस फिनोमेना, ये जो घटना है क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। अगर किसी धातु के पृष्ठ पर, सरफेस पर उचित आवृत्ति, नेसेसरी फ्रिक्वेंसी एंड नेसेसरी वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है, तो उस मेटेलिक सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इनके कारण, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण एक करंट प्रोड्यूस होगी। अगर इसको एक सर्किट से जोड़ दिया जाए उसको कहते हैं हम प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और दिस फिनोमेना, ये जो घटना है क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। आप समझ गए डेफिनेशन को कि जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पर एक उचित आवृत्ति, बोले तो फ्रिक्वेंसी, और उचित वेवलेंथ, बोले तो बल्कि तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, तो उस धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं को आजकल हम चालन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। और इनके कारण जो वैद्युत धारा पैदा होती है उसको हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको सबसे पहले हर्ट्ज ने बताया था। हर्टस, जो बढ़ते फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है, या हर्टस, वो साइंटिस्ट थे हर्टस, उन्होंने सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी दी थी। अब देखिए, दो चीजें होती हैं। देखिए, एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब कि धातु की देहली आवृत्ति, या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी उसी को बोलते हैं। धातु की देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखिए, कोई भी मेटल है, ये मेटेलिक सरफेस है, इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट गिरी, तो इस लाइट की एक फ्रिक्वेंसी होगी जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट कराने के लिए नेसेसरी होगी। धातु के पृष्ठ से, सरफेस से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए उस पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं? हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब विच फ्रिक्वेंसी एमिट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब कि धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक
प्रकाश की आवृत्ति को उस धातु की देहली आवृत्ति कहा जाता है। हर मेटल की जो आपकी देहली फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। कोई मेटल की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। और देहली आवृत्ति को हम न्यू जीरो, न्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। इसको हम न्यू नॉट से इंडिकेट करेंगे तो देहली फ्रीक्वेंसी आप समझ गए। धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे हम न्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारी धातु की देहली आवृत्ति होती है, ऐसे ही देहली तरंग दैर्घ्य होती है। देहली तरंग दैर्घ्य, इसको सस्तब्ध आवृत्ति भी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं। धातु की देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, यही है सब कुछ। देखिए, हम कह रहे हैं कि वही मेटेलिक सरफेस है। दोबारा से बात कर रहे हैं, अब की बार हम वेवलेंथ में बात करेंगे, पहले हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी। तो कह रहे हैं कि ये मेटेलिक जो सरफेस है धातु का, इस धातु के पृष्ठ पर क्या गिर रहा है? प्रकाश गिर रहा है। तो प्रकाश की जो वेवलेंथ है, जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए सक्षम है, ये कह रहे हैं कि ये जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, उसकी एक अपनी एक निश्चित वेवलेंथ होगी जो कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकेगी। उसे कहते हैं धातु की देहली तरंग, जिसको हम लैम्डा नॉट, दैट इज इंडिकेट बाय लैम्डा नॉट से हम उसको इंडिकेट करते हैं। धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए धातु के पृष्ठ पर आपतित होने वाले प्रकाश की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, वहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, यहां न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है, क्या कहलाती है? धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसको हम लैम्डा नॉट से इंडिकेट करते हैं। तो हमने दो बातें पढ़ी हैं। एक सबसे पहले पढ़ा हमने नेचुरल मतलब की फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब देहली फ्रीक्वेंसी और देहली तरंगदैर्घ्य। तो देहली फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से इंडिकेट किया और देहली तरंगदैर्घ्य को आपने लैम्डा नॉट से इंडिकेट किया है। इसके बाद वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, धातु का कार्यफलन। तीसरा टॉपिक है धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। धातु का कार्यफल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? देखिए, कोई भी मेटल है, ये मेटालिक सरफेस है, धातु है, धातु का तल है, ये धातु का तल है। तो धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही वर्क फंक्शन होता है। धातु के सरफेस से जो आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनको उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। और इसको हम W, कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं। और W इज इक्वल टू H न्यू नॉट। W जो होता है वो H न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट इज द मतलब देहली फ्रीक्वेंसी है, देहली फ्रीक्वेंसी है। और बट न्यू नॉट C अपॉन लैम्डा नॉट। हियर लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य है। देयरफॉर W इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। Here H is a constant, which is called Planck constant. Its value is 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। जो H है इसकी देखिए, H की जो वैल्यू है ये प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसकी? 6.67 10 to the power minus 34 जूल और सेकेंड। C is the speed of the light।
दैट इज द वर्क फंक्शन। कितना मिनट